अपने जहन में 14 जुलाई की तारीख रखिएगा, जब 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जिस तरह के बयान सामने आए उनको भी अपने जहन में रखिएगा और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा ब्रजेश पाठक की, तस्वीरें दिखाऊंगा केशव प्रसाद मौर्य की। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात करते हैं। पिछले 10 दिनों में दूसरी बार संजय निषाद से मुलाकात करते हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम विधायकों, मंत्रियों, पूर्व विधायकों, पूर्व मंत्रियों, पूर्व सांसदों, इन सबसे मुलाकात करते हैं और इन सबसे मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आती हैं। दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक हैं। ब्रजेश पाठक का भी सिलसिला कुछ ऐसा ही है। वो भी विधायकों से मुलाकात करते हैं, ओम प्रकाश राजभर से मिलते हैं, संजय निषाद से मुलाकात होती है, तमाम विधायकों, मंत्रियों, पूर्व विधायकों से मुलाकात करते हैं। लेकिन दोस्तों, इतनी सारी मुलाकातों के बावजूद ब्रजेश पाठक केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ जब मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ गायब होते हैं। योगी आदित्यनाथ उस मीटिंग में नजर नहीं आते। योगी आदित्यनाथ जब मीटिंग बुलाते हैं आजमगढ़ में तो उस मीटिंग में ओम प्रकाश राजभर नहीं जाते, लेकिन ओम प्रकाश राजभर केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात जरूर करते हैं। प्रयागराज में नंद गोपाल गुप्ता के बेटे के रिसेप्शन में केशव प्रसाद मौर्य जाते हैं और योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले ही वहां से निकल लेते हैं। प्रयागराज में जो मीटिंग थी उसमें भी शामिल नहीं होते। दोस्तों, इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद और उत्तर प्रदेश में 14 जुलाई से लेकर अब तक यानी पिछले 10 दिनों में जो भी सियासी घटनाक्रम रहा है, जो कुछ भी हुआ है और जिस जिस तरह के बयान सामने आए हैं, चाहे वो विधायकों के हों, चाहे वो पूर्व मंत्रियों के हों, चाहे वो पूर्व सांसदों के हों, इन सारी कड़ियों को आप जोड़ लेंगे तो एक बात जो है वो बिल्कुल साफ तौर पर समझ में आती है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार दो अलग अलग धड़ों में बटी हुई है। अलग अलग पावर सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं। दोस्तों, याद कीजिए, केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग में कहा कि उनके दरवाजे नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए 24 घंटे खुले हैं, हमेशा खुले हैं। और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर एक भीड़ सी लग गई। क्या यह भीड़ इस बात की है कि केशव प्रसाद मौर्य की इमेज को ज्यादा बड़ा करने की कोशिश है? भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने जो जानकारी दी, उनका यह कहना है कि एक परसेप्शन 2017 से लेकर अब तक बन गया है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की सरकार है और अगर इस परसेप्शन को तोड़ा ना गया तो इसका नुकसान 2027 में उठाना पड़ेगा। और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य की ओबीसी नेता के तौर पर ब्रांडिंग की जा रही है, उनको ओबीसी समाज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है। दोस्तों, अपने इस वीडियो में एक जानकारी मैं आपको और दे देता हूं। उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग का जो मोर्चा है, जो ओबीसी मोर्चा है, उसकी प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग भी होनी है और उसके लिए भी ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य पूरा जोर लगा रहे हैं। यानी आप ये मान सकते हैं कि एक बार फिर जब उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के तमाम नेता मंथन करने के लिए लखनऊ में जुटेंगे तो उसमें योगी आदित्यनाथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। और अगर योगी आदित्यनाथ जाएंगे तो वहां बोलेंगे क्या, वहां केशव प्रसाद मौर्य बोलेंगे क्या? क्या उन दोनों के बयानों से एक बार फिर उत्तर प्रदेश में ये जो रार चल रही है ये खुल जाएगी, या फिर दोस्तों ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य मिलके एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ अलग थलग पड़ जाए? क्या केशव प्रसाद मौर्य को ब्रजेश पाठक का भी साथ मिल गया है और दोनों नेता मिलकर एक ऐसी तैयारी कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल सकती है? अब दोस्तों, दिल्ली तो बहुत चाहती थी कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए, लेकिन दिल्ली दरबार अभी मजबूर है क्योंकि उसके सामने कई चुनौतियां हैं। अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना है। सत्र भी चल रहा है। अभी महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा का चुनाव भी बड़ी चुनौती के साथ सामने आने वाला है। यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह तमाम मुश्किलों में घिरे हैं, इसलिए वो उत्तर प्रदेश पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे जितना ध्यान देने की कोशिश वो 4 जून के बाद से कर रहे थे। और प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद तो तस्वीर और ज्यादा साफ हो गई थी।
जब केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंच गए थे। अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव हो जाएगा? दोस्तों, ये सवाल हर किसी के जहन में हैं, लेकिन सवाल ये भी बड़े हैं कि अचानक केशव प्रसाद मौर्य इतने एक्टिव क्यों हैं? अचानक केशव प्रसाद मौर्य की सक्रियता अगर बढ़ी है तो इसके पीछे कोई वजह है या फिर ये ऐसे ही है? अब ऐसे ही है ये तो माना नहीं जा सकता, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो सक्रियता केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले 1 महीने में दिखाई है, और अगर इसको थोड़ा सा और समझते हुए चलें तो पिछले 10 से 12 दिनों में जो सक्रियता बढ़ी है दिल्ली से लौटने के बाद, वो दोस्तों असल में कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये खड़े करती है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य किसी नई जिम्मेदारी को लेने वाले हैं, या फिर केशव प्रसाद मौर्य यूपी में ही रहकर योगी आदित्यनाथ का मुकाबला करने वाले हैं? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के विभाग को चिट्ठी लिखते हुए सवाल पूछे, फिर निर्देश दिए, और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में नंदगोपाल गुप्ता नंदी के घर पर योगी से ना मिलना, मीटिंग में ना जाना, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद से मिलना, क्या ये एक नई खेमेबंदी उत्तर प्रदेश में तैयार हो रही है? अब दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सच्ची पत्रकारिता आपके सहयोग से ही संभव है। नमस्कार दोस्तों।